मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन किन चीजों से मांग की लोच प्रभावित होती है। साथ ही हमने पिछले कुछ वीडियो में यह भी जाना कि मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसी क्रम में आज एक हम नई बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं मांग की तिरछी लोच। जब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था मांग की लोच को, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। एक मांग की कीमत लोच होती है, जिसका कि पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन की वजह से किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से हमने उस समय डिस्कस किया था कि मांग की दूसरी लोच आय लोच होती है और तीसरी लोच प्रतिस्थापन तिरछी लोच होती है। तो आज के इस वीडियो में हम तिरछी लोच की बात करेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें पूछी जाती है बार बार, आप नेट की परीक्षा दें या आईसीएस दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स के रूप में आप सब्जेक्ट रख रहे हैं, तो कई बार उसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मांग की तिरछी लोच से तात्पर्य जब किसी और वस्तु की कीमत में होने वाली परिवर्तन की वजह से, जैसे एक्स वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की वजह से वाई वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की मांग की लोच को हम तिरछी लोच कहते हैं। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि कीमत किसी और की बदलती है और मांगी जाने वाली मात्रा और की बदल जाती है। तो इस प्रकार की जो मांग की लोच होती है, उसको अगर हम मैथमेटिकली रूप से मापे तो उसे तिरछी लोच की संज्ञा देते हैं। तो देखिए, हम यहाँ कह रहे हैं ए एक्स वाई, मान लीजिए हम मान रहे हैं वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन, और ऊपर हम लेंगे एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। ये तिरछी लोच होगी। जैसे एक्स वस्तु की चेंज डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स गुणा ये एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो यह 100 से 100 कटेगा, तो यह आ जाएगा डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स गुणा पी वाई, ऊपर चले जाएगा डेल्टा पी वाई। तो ई एक्स वाई हो जाएगा, ई एक्स वाई हो जाएगा पी वाई अपॉन क्यू एक्स डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई। ये एक्स वस्तु की वाई के संदर्भ तिरछी लोच। जब वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप हम बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे तिरछी लोच। जहां देखिए प्राइस ऑफ वाई चेंज हो रही है, क्वांटिटी ऑफ एक्स चेंज हो रहा है। अगर यहां हम यूं लिख दें कि एक्स वस्तु की कीमत में प्रतिशत है या आनुपातिक परिवर्तन और वाई वस्तु की मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन करें, तो ये पहली तिरछी लोच आई, वो तिरछी लोच आई ई एक्स वाई बराबर पी वाई बाई क्यू एक्स डेल्टा क्यू एक्स बाई डेल्टा पी वाई। ये एक तिरछी लोच आई। अगर हम उल्टा करें इसका, यदि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन की वजह से वाई वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसका माप करें तो मैं इसको यूं लिखूंगा ई वाई एक्स। तो यहां देखिए एक्स वस्तु की कीमत में पी एक्स डेल्टा पी एक्स अपॉन पी एक्स गुणा 100 एक्स वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन, वाई वस्तु की मांग में तो डेल्टा क्यू वाई बटे क्यू वाई मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे हमने पहले ये देखा था कि वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से एक्स वस्तु की कीमत मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से हम उल्टा मान रहे हैं, कीमत एक्स की बदल रही है, वाई वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बदल रही है। तो यहां देखिए क्या होगा, 100 से 100 कटेगा, तो यह आएगा डेल्टा क्यू वाई अपॉन क्यू वाई गुणा पी एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स, या ई वाई एक्स लिख सकते हैं पी एक्स बटे क्यू वाई गुणा डेल्टा क्यू वाई बटे डेल्टा पी एक्स, ये ई वाई एक्स। तो दो मांग आ गई, ई एक्स वाई और ई वाई एक्स। ये देखिए ये x पीछे है तो इसको ऊपर लिखना है पी एक्स अपॉन क्यू वाई डेल्टा क्यू वाई अपॉन डेल्टा पी एक्स। इस प्रकार से जो लोच निकाली जाती है, जब x वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से y वस्तु की कीमत मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है, या इससे उल्टा, तो इस प्रकार की मांग के लोच को तिरछी लोच कहा जाता है। सामान्य रूप से दो प्रकार की वस्तुएं होती है जिसमें मांग की तिरछी लोच अप्लाई होती है।
एक वस्तु होती है स्थानापन्न वस्तु, दूसरी होती है पूरक वस्तु। तो हम यह डिस्कस करेंगे कि स्थानापन्न वस्तु में मांग की तिरछी लोच कैसे होगी और पूरक वस्तु में मांग की तिरछी लोच कैसे होगी, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज हम डिस्कस करते हैं कि अगर वस्तु स्थानापन्न है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो होती है वो पॉजिटिव होती है, अर्थात चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की मांग भी बढ़ेगी। हम इसको डिस्कस करते हैं। सामान्य रूप से स्थानापन्न वस्तु में वह वस्तु होती है जो एक के स्थान पर दूसरी काम में आ सकती है। चाय के स्थान पर कॉफी हो सकती है, समोसे के स्थान पर हम कचौड़ी खा सकते हैं, रोटी के स्थान पर हम चावल खा सकते हैं, शर्ट के स्थान पर हम टी शर्ट पहन सकते हैं, मोटरसाइकिल के स्थान पर हम स्कूटर यूज कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारी स्थानापन्न वस्तु होती है। आप बस में नहीं जाएंगे, आप बस की जगह आप ट्रेन में चले जाइए, वो स्थानापन्न वस्तु है। आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, आप पेप्सी नहीं पीते हैं, तो पेप्सी की जगह आप कोका कोला पी लीजिए, वो स्थानापन्न वस्तु है। तो स्थानापन्न वस्तु जो एक के स्थान पर दूसरी काम आ जाती है, इस प्रकार की वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। तो स्थानापन्न वस्तु में देखिए, हम मांग की तिरछी लोच स्थानापन्न वस्तु में देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां है चाय की, मान लो एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु को मैंने ले लिया चाय, और वाई वस्तु ले ली मैंने कॉफी। अब आप देखिए स्थानापन्न वस्तु क्या होती है, एक के स्थान पर दूसरी काम आती है। तो स्थानापन्न वस्तु में सामान्य रूप से देखिए, जैसे जैसे चाय की कीमत बढ़ेगी, चाय की कीमत पहले भी हम डिस्कस कर चुके, और कॉफी की मांग, चाय की कीमत कम है तो लोग कॉफी कम पीते हैं। चाय 5 रुपए की है तो कॉफी 10 ही बिकती है। चाय 15 रुपए की हो जाती है तो हर आदमी कॉफी पीता है, कॉफी की 50 बिकती है। यानी प्राइस ऑफ वाई बढ़ा, क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ी, पॉजिटिव रिलेशन होता है स्थानापन्न वस्तु में। तो यहां हम ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में मांग की लोच की हम गणना कर सकते हैं। तो यहां देखिए, हम मानते हैं स्थानापन्न वस्तु में दो वस्तुएं, चाय और कॉफी। अब देखिए स्टार्टिंग में देखिए, ये कॉफी का डिमांड कर रहे, डिमांड कर कॉफी का है, और कॉफी का प्राइस है प्राइस ऑफ वाई, और कॉफी बिकती है क्वांटिटी ऑफ वाई। और इस समय जो चाय है डिमांड ऑफ एक्स, ये डिमांड फॉर वाई। अब देखिए इस समय जो चाय है वो चाय का रेट इतना है और चाय इतनी बिक रही है। क्या है, सपोज कीजिए जो चाय का रेट है, चाय का रेट है 10 रुपए और चाय बिक रही है इतनी, QX1, ये PX चाय का रेट है 10 रुपए। कॉफी इस समय 20 रुपए की है और कॉफी बिकती है मान लीजिए 50 दिन भर में। अब क्या होता है, मान लीजिए कॉफी का रेट गिरकर 10 रुपए हो गया तो कॉफी ज्यादा बिकी। जब कॉफी का रेट गिरता है तो कॉफी की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉफी का रेट PY ये गिरा और कॉफी की मांग बढ़ी। अब जब कॉफी की मांग बढ़ी तो चाय की मांग क्या हो जाती है, स्वतः ही चाय की मांग वक्र D' नीचे चला जाता है और चाय की मांग घट जाती है, क्योंकि आदमी कॉफी पी रहा है। अब अगर आदमी को 10 रुपए में चाय मिल रही है और 10 रुपए में कॉफी मिल रही है तो कॉफी को प्रीफर करता है। तो जो लोग चाय पी रहे थे पहले, वो चाय पीना कम कर कर क्या कर देते हैं, कॉफी पीना चालू कर देते हैं। तो यहां चाय की रेट वही 10 रुपए। देखिए वापिस इसको समझिए, पहले कॉफी 20 रुपए की थी तो कॉफी 50 ही बिकती थी, क्योंकि लोग 10 रुपए की चाय ज्यादा पसंद करते थे और चाय बिकती थी 500। अब कॉफी की रेट गिरी, कीमत वाई की गिरी, कितनी गिरी, 20 से हो गई 10। अब कॉफी बिकने लग गई ज्यादा, मान लो 250 बिकने लगी, पर उसकी वजह से जो चाय है वो चाय अब 300 ही बिकने लगी। यानी जो 200 जने चाय पीते थे वो चाय के स्थान पर किस में ट्रांसफर हो गए, कॉफी में ट्रांसफर हो गए। तो जब कीमत किसकी बदली है, कीमत बदली है वाई वस्तु की, पर मांगी जाने वाली मात्रा किसकी घट गई, एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ गई, घट गई। इस प्रकार की वस्तु को हम बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु। और स्थानापन्न वस्तु में मांग वक्र जो होता है वो धनात्मक ढाल युक्त होता है, अर्थात सामान्य रूप से कॉफी की कीमत, चाय की कीमत बढ़ने के साथ कॉफी की मांग बढ़ेगी, चाय की कीमत घटने के साथ कॉफी की मांग भी घटेगी। तो इस प्रकार की जो स्थानापन्न वस्तु होती है, इनमें क्या होता है कि जो मांग वक्र है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब वाई वस्तु की कीमत घट जाती है
तो y वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, उसकी वजह से x वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। अब उसका उल्टा हो, अगर कॉफी महंगी हो जाए, कॉफी महंगी होकर 50 रुपए की हो जाए, तो कॉफी कम खरीदेंगे लोग, कॉफी 20 ही बिकेगी, क्यू डैश वाई 20 ही बिकेगी, क्यू डबल डैश वाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसी रेट पर चाय और ज्यादा बिकने लग जाएगी, 230 बिकने लग जाएगी, 530 बिकने लग जाएगी, क्योंकि 30 कॉफी घटी, वो कॉफी भी कौन खरीदने लग जाएगा, जो 30 कॉफी की मांग घटी वो भी किस में शिफ्ट हो जाएगी, चाय में शिफ्ट हो जाएगी। इस प्रकार से स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की लोच को इस प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं। ये मांग की तिरछी लोच है, जिसमें ये बताता है कि कीमत y वस्तु की बदल रही है पर खरीदे जाने वाली मात्रा x वस्तु पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसे मांग की तिरछी लोच की संज्ञा देते हैं। दूसरी जो वस्तु होती है वो हम पूरक वस्तु की बात करते हैं। ये स्थानापन्न वस्तु की हमने बात करी कि किस प्रकार से अगर इस y वस्तु की कीमत घटेगी तो x वस्तु की मांग घटेगी, और y वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो x वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ये स्थानापन्न वस्तु की बात करी। अब हम बात करते हैं देखिए पूरक वस्तु की। तो पूरक वस्तु में दोनों की मांग एक साथ बढ़ती है, अभी उसकी बात डिस्कस करेंगे। यहां जब स्थानापन्न वस्तु की बात करी तो स्थानापन्न वस्तु में अगर किसी समय कॉफी की मांग घटती है तो कॉफी ज्यादा बिकेगी, कॉफी ज्यादा बिकेगी तो चाय की मांग घट जाएगी, उल्टा परिवर्तन हो रहा है। पर अगर पूरक वस्तु की बात करें, पूरक वस्तु क्या होती है, पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो साथ साथ खरीदी जाती है। प्राय हम कार के साथ पेट्रोल लेते हैं, ये पूरक वस्तु, जूते के साथ जुराब लेते हैं, ये पूरक वस्तु, दाएं पैर का जूता लेते हैं, बाएं पैर का जूता भी लेते हैं, बाएं हाथ का ग्लव लेते हैं तो दाएं हाथ का ग्लव भी लेते हैं। ये पूरक है, एक लोगों तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा। कार के साथ हम पेट्रोल लेते हैं, शाही वाले पेन के साथ हम शाही लेते हैं, या रोटी के साथ हम सब्जी लेते हैं। ये सारी की सारी वस्तुएं जो एक साथ साथ खरीदी जाती है, इस प्रकार की वस्तुओं को पूरक वस्तुओं की संज्ञा दी जाती है। तो हम यहां देखेंगे कि पूरक वस्तुओं में यदि किसी समय पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या कार सस्ती हो जाएगी तो कार ज्यादा बिकेगी, और कार ज्यादा बिकेगी तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ जाएगी। अर्थात y वस्तु की कीमत सस्ती होने से y वस्तु भी ज्यादा बिकेगी, और y वस्तु के साथ x वस्तु भी ज्यादा बिकेगी। तो वहां उस वस्तु को हम पूरक वस्तु कहते हैं। पुराने वाले केस में क्या हो रहा था, y वस्तु कॉफी सस्ती हुई तो कॉफी ज्यादा बिकी, कॉफी ज्यादा बिकी तो जो चाय का मांग वक्र है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। पर यहां उल्टा है, मैं यहां मान लेता हूं कार, ये y वस्तु है और ये पेट्रोल x वस्तु है। अब देखिए ये कार का डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फॉर y, कार की रेट है मान लीजिए पी वाई डैश, और कार इतनी बिकती है क्यू वाई, पी वाई 4 कीमत है। और इस समय अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का ये डिमांड कर रहे हैं, पेट्रोल का जो रेट है पी एक्स वो इतना है और पेट्रोल इतना बिकता है। भले हम इसकी रेट समान भी रेट समान की जरूरत नहीं है, आप उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो यहां देखिए हमने दो प्रकार की वस्तुएं ली है, दो पूरक वस्तुएं ली है, कार और पेट्रोल। जब कार की रेट OPY है तो कार की मांगी जाने वाली मात्रा QY है, और ये कार का डिमांड कर्व है। और उस समय पेट्रोल का जो डिमांड कर्व है वो DX डिमांड कर्व है। पेट्रोल के प्राइस PX है और इसमें क्वांटिटी ऑफ X पेट्रोल मांगा जाता है। अब मान लीजिए कार सस्ती हो जाती है, कार सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, कार ज्यादा खरीदेगा। पहले कार की क्वांटिटी थी OQY खरीदी जाती थी, अब Q-Y कार खरीदी जा रही है, और उपभोक्ता का संतुलन A से B बिंदु पर आ गया, यानी कार ज्यादा बिक रही है। अब कार ज्यादा बिक रही है तो उपभोक्ता पेट्रोल भी ज्यादा लेगा, तो पेट्रोल ज्यादा लेगा तो ये पेट्रोल वाला जो कर्व है, मांग वक्र है, वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उसी पेट्रोल की रेट पर पेट्रोल की मांग पहले QX थी अब Q-X हो जाएगी, और यह मांग वक्र बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि पूरक वस्तुएं पूरक है जो साथ साथ ली जाती है, उस स्थिति में y वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से y की मांग भी बढ़ती है। देखिए पहले मांग थी OQY से बढ़कर Q' इतनी मांग बढ़ गई, QY से Q'-Y तक पेट्रोल की कार की कीमत कम हुई तो कार की मांग बढ़ी। उसका प्रभाव यह पड़ा कि कार की मांग बढ़ने के साथ साथ पेट्रोल की मांग बढ़ी, और जो पेट्रोल का जो डिमांड कर्व है DX से शिफ्ट होकर ये D'(X) हो जाता है, और जो A बिंदु पर संतुलन था A से B पर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो पूरक वस्तु की तिरछी लोच है उसकी भी हम गणना कर सकते हैं। हम यह देखेंगे कि y की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ और x की मांग में कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ, उससे हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं कि मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या इकाई से अधिक है।
बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें परिवर्तन हुआ 10% का और यहाँ 50% बढ़ गया तो बोलेंगे मान किलो इकाई से अधिक है। यहाँ 10% का परिवर्तन हुआ, यहाँ पे भी 10% का परिवर्तन हुआ तो हम बोलेंगे मान किलो इकाई के बराबर है। पर यहाँ 10% परिवर्तन हुआ, उधर 2% ही परिवर्तन हुआ तो हम बोलेंगे मान किलो इकाई से कम लोचदार है। तो इस प्रकार से हम जो मांग की तिरछी लोच है इसकी गणना कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मांग की तिरछी लोच क्या होती है उसको आप अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।